couple of weeks दोस्तों, शेयर एंड लर्न चैनल में बाय विकास आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक चैप्टर है साइकोलॉजी ऑफ मनी का, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। इस चैप्टर में इसकी लर्निंग्स डिस्कस करने से पहले इसका एक बड़ा यूनिक और जो मुझे बहुत अच्छा लगा उस कोट को आपके लिए एक बार पढ़ते हैं, फिर उसको हिंदी में भी बताएंगे। तो $81.5 बिलियन ऑफ वैरन बफेस $84.5 बिलियन नेट वर्थ came after his 65th birthday. So our minds are not built to handle such absurdities. इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि 65वें जन्मदिन के बाद जो टोटल उसकी वर्थ है रुपए की, वैरन बफे की, वो है 84.5 बिलियन, और उसमें से 81.5 बिलियन जो उसकी मनी और वेल्थ है वो उसकी 65th बर्थडे पे एक्यूमुलेट हुई। तो आप सोचो कि कितना टाइम देना पड़ता है इफ वी हैव टू क्रिएट अ वेल्थ। आइए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के बारे में और जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्ट करना एक स्किल है, लेकिन टाइम इस सक्सेस का सीक्रेट है, जैसा कि अभी हमने वो वैरन बफे वाले एग्जाम्पल में बात किया। कुछ इसी तरह कंपाउंडिंग एक्चुअली काम करती है। कंपाउंडिंग का ग्राफ जो है वो ऐसे होता है। सो पहले लीनियर होता है और फिर उसके बाद अगर हम उसको टाइम देते हैं तो वो उठता है। सो कंपाउंडिंग में छोटे नंबर्स अनबिलीवेबल बड़े नंबर्स बन सकते हैं। So linear thinking is so much more spontaneous than exponential thinking. चलिए इसी बुक के एक एग्जाम्पल को हम आपसे शेयर करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 कितना होता है, तो आप तुरंत कैलकुलेट करके बता देंगे कुछ सेकंड्स में। ये 72 है। 9 × 8 9 × 8 दैट इज 72। अगर मैं आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कहूं कि 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 एंड × 8, इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आपका सिर चकरा जाएगा। ये है 13,42,17,728। देगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट। जरूरी नहीं है कि गुड इन्वेस्टिंग इज नेसेसरीली अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न्स एक बार हिट हो सकते हैं लेकिन उनको रिपीट नहीं किया जा सकता। सो रिलाई ऑन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज अबाउट अर्निंग प्रेटी गुड रिटर्न्स अगर आप इसमें एक चीज दे सकें, वो है लंबा टाइम, और उसमें इन्वेस्ट करते रहे। सो टाइम दिया तो कंपाउंडिंग विल रन वाइल्ड फॉर ऑल ऑफ अस। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर इस बुक से उठाया है, वो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, एंड दैट इज गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। सो कहते हैं पैसा मिलना एक बात है और पैसे का आपके साथ रहना, रुके रहना दूसरी बात है। पैसा रहना रिस्क लेने के ऑपोजिट है। इसके लिए ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और एक ऐसे फियर की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसे डर की, जो आपको आपके अर्न मनी को, जो आपने पैसा कमाया है, उसको तेजी से डिप्लीट होने से रोक सकता है, और आपको फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिज्म होने की भी बहुत जरूरत है। लेकिन ये भी इंश्योर करें कि आप इस बारे में पैरानॉइड हो जाएं कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल फ्रीडम को रोक देंगी, विच मीन्स स्पेंडिंग ऑन एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ बारबेल्ट पर्सनालिटी, जो इस बुक ने बताया है, विच मीन्स दैट जो स्टेइंग और वेल्दी के लिए इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, हम लोगों ने 2 चैप्टर्स के बारे में और जाना,
और इनफैक्ट चैप्टर से जाना ज़्यादा हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि हमने ये जाना कि बिहेवियर इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू द हार्ड मनी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में इसी बुक के फर्दर चैप्टर्स को रिव्यू करते हुए और एक दूसरे से शेयरिंग एंड लर्निंग्स करते हुए।